बात करेंगे बिहार की, तो बिहार में सियासत में वहां भी वार पलटवार का दौर चल रहा है और बीजेपी की तरफ से, बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं सम्राट चौधरी, उनकी तरफ से एक आरोप पत्र जारी किया गया और आरोप ये लगाया गया कि बिहार के गणराज्य को गणराज्य में परिवर्तित कर दिया गया था। और अब देख सकते हैं महाठगबंधन के नाम से एक छोटी सी बुकलेट और जिसमें आरोप पत्र थे वो जारी किया गया सम्राट चौधरी की ओर से। और इस मौके पर बीजेपी के तमाम आला नेता भी मौजूद थे। और ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता गौतम जुड़े हुए हैं। गौतम, क्या कुछ कहा गया बीजेपी के तमाम नेताओं की तरफ से पुराने दिनों की याद दिलाते हुए? बिल्कुल, लोकसभा चुनाव पूरी तरीके से चरम पर है और ऐसे में जनता के बीच में भारतीय जनता पार्टी बार बार ये जताने की कोशिश कर रही है कि बिहार में एकमात्र मुद्दा है, वो है 2005 से पहले क्या था। अगर वो हम जनता को बताएंगे तो शायद जनता को याद आ जाएगा कि वो दौर क्या था जब ना तो बिजली थी, न सड़क थी, न पानी थी और गुल्ला गाड़ी का कैसे टूटता था। इसके अलावा जंगल राज की जो परिभाषा है तथा कथित तौर पर, और ये जो आपने कहा कि जो आरोप पत्र है वो पूरी तरीके से 17 पन्ने का एक बड़ा सा पुलिंदा है आरोप पत्र में। और इसमें नीतीश कुमार के कार्यकाल की कोई चर्चा नहीं है। ये चर्चा है 2005 से 4 से पहले की चर्चा है। 1989 और 84 की दंगों की चर्चा है जब कांग्रेस का शासन रहा है, मतलब आज़ादी के बाद से लेकर के अभी तक 2005 तक की इसमें पूरी जो है व्याख्या, पूरी जंगल राज की परिभाषा को जो कह सकते हैं कि चरित्र चित्रण करने वाला ये 17 पेज का पुलिंदा है। और ये सब कुछ भारतीय जनता पार्टी के 4 बड़े जो धुरंधर प्रवक्ता रहे हैं उनके मौजूदगी में ये संयोजक की तौर पे ये इस्तेमाल किया गया है। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि स्टार्टिंग में ही जो तस्वीर है वो लालू प्रसाद यादव के चुटीले अंदाज की तस्वीर लगाई गई है ताकि जनता एक बार फिर से याद करे कि लालू प्रसाद यादव का अंदाज क्या था, किस तरीके से लालू प्रसाद यादव बैठते थे, शासन चलाते थे, धोती पहनते थे और किस तरीके से आसपास के लोग जो है मजमा लगाकर घूमते थे। मतलब इस तरीके से कार्टून के जरिए एक तंज कसने की कोशिश की गई है। और ये चूँकि मालूम है भारतीय जनता पार्टी को कि कार्टून के जरिए अगर हम किसी चीज़ को रखने की कोशिश करें तो शायद उसका असर जनता तक ज़्यादा पड़ता है। अब हम इस 17 पेज की चर्चा करेंगे तो बहुत देर लग जाएगी, लेकिन हम नट सेल में कोशिश करें तो आपको हम बता दें कि 17 पन्नों में जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है उसमें गणराज्य और गणराज्य, यानी कि एक तरफ जहां आज़ादी के तौर पे गणराज्य की बात कही जाती है, वहीं गणराज्य के मतलब है कि बंदूक के निशाने पर कैसे अपना बिहार का गौरवशाली इतिहास चकनाचूर हुआ, उस बात के जिक्र की गई है। इसके अलावा कांग्रेस के पाप, यानी उससे भी ज़्यादा, आरजेडी से ज़्यादा कांग्रेस को इसमें दोषी माना गया है जिसकी सरकार सबसे ज़्यादा रही है। और कांग्रेस ने आरजेडी का साथ देते हुए किस तरीके से बिहार को गर्त में ले जाने का काम किया है, ये इसमें कहीं ना कहीं इस बात को लेकर के दर्शाने की कोशिश की गई है। एक शीर्षक दिया गया है, राजद के जमाने में किस तरीके से हर इलाके में चौक चौराहे पर लूट का आलम था, हर व्यक्ति महफूज नहीं था, कानून लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुका था। और इसके अलावा बिहार में आने जाने से लेकर कहीं भी किसी भी तरीके से कोई व्यवस्था नहीं थी। एक नाटक के, बहुत ही प्रसिद्ध नाटक है अंधेर नगरी चौपट राजा। तो इस नाटक के जरिए इसमें जो चीज़ें लिखी गई है कि कैसे एक राज्य का राजा अंधेर नगरी और जो राजा होता है वो चौपट धीराज होता है, वो पूरे सियासत के दौरान अपने राज्य की जनता को किस तरीके से गर्त में ले जाता है उसकी पूरी व्याख्या की गई है। केंद्र में लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी की सरकार का जिक्र किया गया है। शिक्षा व्यवस्था चौपट रही है, शिक्षा व्यवस्था जिस तरीके से पलायन कर की है उस तरीके से मेडिकल इंजीनियरिंग, इसको तो छोड़ दीजिए, मैट्रिक इंजीनियर और मैट्रिक से लेकर इंटर तक की किस तरह से जो शिक्षा की स्थिति बदहाल हुई, यहाँ से लोगों ने जो अच्छे अच्छे शिक्षक थे वो पलायन करने लगे, स्कूल कॉलेज चरवाहा में कैसे तब्दील होने लगे, तो उनकी सोच का। स्वास्थ्य
पर बहुत ज़्यादा फोकस किया गया है कि स्वास्थ्य व्यवस्था का बुरा हाल था। मतलब कि हेल्थ सेक्टर बिहार में हेल्थ नाम की कोई चीज़ ही नहीं थी, और हेल्थ अगर ख़राब हो जाए किसी व्यक्ति का तो कैसे उसको पानी पिला करके समझिए कि इंतज़ार करना पड़ता होता था। और यही पीएमसीएच को कहा जाता था कि पीएमसीएच में जाने का मतलब है कि कोई व्यक्ति लौटकर नहीं आएगा। तो ये आलम था सूबे के सबसे बड़े अस्पताल पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल का। और बात कर ले जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल, जो कि कोसी के इलाके का सबसे बड़ा अस्पताल है, और जहां संथाल परगना के भी कई जो जिले हैं वो वहां पर इलाज कराने आते थे। मगर इतने कुछ होने के बावजूद भी वहां व्यवस्थाएं ठप थी, और वहां जानवरों का किस तरीके से आना जाना होता था, मरीजों की सीट पर जानवर बैठा करते थे, इस बात का जिक्र किया गया। इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर का बंटाधार, यानी कि ऐसी कोई चीज़ ही नहीं थी जिसके बारे में आप सोच सकते कि बिहार में उद्योग धंधे लगाए जाएंगे। अगर चौपट उद्योग बदहाल किसान बिहार के युवाओं को भविष्य में धकेला, और बिहार में महिलाओं। गौतम, ये जो आरोप पत्र जारी किया गया है, क्या कोई रिएक्शन आरजेडी की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से कोई रिएक्शन इस पर आया है क्या? देखिए, साफ तौर पे अभी आरोप प्रत्यारोप, बार पलटवार बयानों का तुरंत रिएक्शन, इंस्टेंट रिएक्शन एकदम आ रहा है। जैसे ही बीजेपी की तरफ से ये पीसी खत्म हुआ, चितरंजन गगन आरजेडी प्रवक्ता, उन्होंने कहा कि साफ तौर पे ये चीज़ें अगर 2000 यही बताना था इनको तो ये पहले बता देते। अब इलेक्शन के पीक आवर में जनता को ये भरमाने की कोशिश कर रहे हैं। इन्होंने पिछले अपने 15 सालों में कुछ नहीं किया, ना तो बिहार में किया, और पिछले 10 सालों में जब केंद्र में डबल इंजन की सरकार थी, तो आप दोष किसको दे रहे हैं? आप स्पेशल स्टेट की बात कीजिए, स्पेशल पैकेज की बात कीजिए, आपको लेना है, आपको देना है। तो ऐसे में मतलब सरकार भी आपकी है और आलोचना भी आप कर रहे हैं कि नहीं ऐसे था। तो जब है वर्तमान कंडीशन जो है बिहार की, वहाँ पर जब केंद्र में आपके साथ सरकार है, मोदी जी से क्यों नहीं कहवा लिया आपने कि इसको जल्दी जल्दी कर दीजिए, इसको फटाफट कर दीजिए? तो आप इस बात का जिक्र करते कि हमने कितना रोजगार दिया, इस बात का जिक्र करते कि हमने कितना विकास को लेकर के काम किया है, हम इस बात का जिक्र नहीं कर रहे हैं। इस पूरे पुलेंदे में, 17 पेज के पुलेंदे में आरजेडी, कांग्रेस और वो जो दौर था 1989 का जो भागलपुर में दंगा हुआ था, उससे भी पहले 83 और 84 के दंगे का जिक्र किया गया है। शायद मुझे लगता है कि 83 और 84 के दौर के जो लोग होंगे, आप अंदाज़ा लगाइए कि वो किस तरीके से अपने मतदान केंद्रों पर पहुंचेंगे, ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन जो नया जनरेशन है, जिसके लिए शायद तमाम पार्टियों को सोचने की ज़रूरत है कि सबसे ज़्यादा आबादी इस बार नए वोटर के रूप में है, और नए वोटर जब वोट करेंगे तो वो तो बढ़ते विकास और बढ़ते जो विकासशील देश की बात करेंगे। तो कहीं ना कहीं अब उनको हम ये बातें याद दिलाकर इनको वापस लाने के लिए रोकना, ये कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए एक तरीके से कह सकते हैं कि ये जो आरोप का दौर है ये अभी लंबा चलेगा। चूंकि अभी फर्स्ट फेज का इलेक्शन लगभग खत्म हुआ है 19 को, दूसरे फेज का चलिए देखने वाली बात होगी गौतम कि इसका आने वाले दिनों में असर कितना दिखाई देता है और लोग इन सब चीजों से कितने प्रभावित होते हैं। फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हजारों छात्रों के सपनों को सफलता की उड़ान देता गोल इंस्टीट्यूट 26 वर्षों में 17,000 से अधिक डॉक्टर बना चुका, रिजल्ट फैक्ट्री के रूप में विख्यात, झारखंड के छात्रों एवं अभिभावकों के बीच सर्वाधिक विश्वसनीय एवं लोकप्रिय संस्थान गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। हमारा विश्वास गोल के साथ। एलीट इंस्टीट्यूट। अगर आपके अंदर चाह है तो एलीट आपकी राह है। आईआईटी हो या मेडिकल, आप चाहते हैं अपने आप को उत्कृष्ट दिखाना, आप चाहते हैं खुद को एक आईआईटीएन के रूप में दिखना या मेडिकल के क्षेत्र में आगे बढ़ना, तो एलीट आपके लिए बहुत बड़ी ताकत के साथ आपके सामने है। आइए, खुलिए, बढ़िए, पहुंचिए। एलीट इंस्टीट्यूट। आईआईटी जी नीट एस्पिरेंट्स के सपने को पंख देने आ गया है कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। यहाँ है स्मार्ट क्लासरूम, 1-to-1 डाउट क्लियरिंग सेशन, आस्क द एक्सपर्ट, वीडियो सॉल्यूशन और भी बहुत कुछ। मतलब हम करेंगे आपको गाइड, बनेंगे आपके मेंटोर। फाउंडेशन क्लासेस फ्रॉम क्लास 6 ऑनवर्ड्स फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। विजिट कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट।